शरणागत परिपालिनी माता, शरणागत परिपालिनी माता, जगदीश्वरी जय माता भवानी। श्रीकरी कृपा करी क्षेमंकरी साईश्वरी, श्रीकरी कृपा करी क्षेमंकरी साईश्वरी, श्रीकरी कृपा करी क्षेमंकरी साईश्वरी, शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी, शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी, शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी, अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी, श्रीकरी कृपा करी क्षेमंकरी साईश्वरी, तांडव केली प्रियकरी भैरवी प्रलयंकरी, तांडव केली प्रियकरी भैरवी प्रलयंकरी, सर्वेश्वरी सुंदरी दयाकरी महेश्वरी, सर्वेश्वरी सुंदरी दयाकरी महेश्वरी, सर्वेश्वरी सुंदरी दयाकरी महेश्वरी, सर्वेश्वरी सुंदरी दयाकरी महेश्वरी, श्रीकरी कृपा करी क्षेमंकरी साईश्वरी, श्रीकरी कृपा करी क्षेमंकरी साईश्वरी, शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी, अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी, श्रीकरी कृपा करी क्षेमंकरी साईश्वरी, क्षेमंकरी साईश्वरी,
जनावनि वरदायिनी दीनजनावनि वरदायिनी दीनजनावनि वरदायिनी दीनजनावनि वरदायिनी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी वेदरूपिणि वागेश्वरी वेदरूपिणि वागेश्वरी वेदस्वरूपिणि वागेश्वरी वेदस्वरूपिणि वागेश्वरी प्रेम प्रदायिनि परमेश्वरी प्रेम प्रदायिनि परमेश्वरी प्रेम प्रदायिनि परमेश्वरी प्रेम प्रदायिनि परमेश्वरी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी दीनजनावनि वरदायिनी दीनजनावनि वरदायिनी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी वेदरूपिणि वागेश्वरी वेदरूपिणि वागेश्वरी प्रेम प्रदायिनि परमेश्वरी प्रेम प्रदायिनि परमेश्वरी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी दीनजनावनि वरदायिनी जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ शिव शंकरी कृपा 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 करो माँ साईश्वरी
रक्षा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, परतीश्वरी भला करो माँ, परतीश्वरी। ओ ॐ गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हिरण्यवर्णामरिणीं सुवर्णजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यामस्तिनाद प्रबोधिनीम् श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वावृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु ते शुक्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टा करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपवर्णस्य मयश्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपश्नुजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदम् आवह आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदम् आवह ताम् आवह जातवेद लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाजमन्वहम् श्रियः पञ्चदशच्चञ्च श्रीकामस्तततं जपेत् पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवेत् त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे
पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्त्यश्वादि गवेरथम प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मा धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनते सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विवावरे दिवो अप्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्म द्विषोजहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मतलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्त्वा या सा पद्मासनस्था विपुलकटिकटे पद्मपत्रायताक्षे गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणवितां शुभ्रवस्त्रोत्तरीयाम् लक्ष्मीं दिव्यै गजेन्द्रै मणिकनकचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गगामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेवमनितां लोकैकदीपां कुराम् श्रीमन्मण्डकटाक्षलभ्रविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्ताम् बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको प्रेम भरा साई राम। श्री साई सच्चरित्र के इस अध्याय में आज भगवान बाबा के कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसा भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिल जाती है। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 29। ओम गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई राम। परम पूज्य भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रेम पूर्वक साई राम। आज हम अध्याय 29 का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आज हम मद्रासी भजन मेला, तेंदुलकर पिता व पुत्र, डॉक्टर कैप्टन हार्टे और वामन नार्वेकर आदि की कथाओं का श्रवण करेंगे। हिमांटपन जी लिखते हैं, सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री
पुत्री और साली थी। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुंचे हुए हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और आदर था। एक बार जब भक्ति हो रही थी, तभी उस स्त्री की भक्ति और विश्वास देकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखाई देने लगे, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सदैव की भांति ही अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुद्ध गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोपहर के पश्चात उसने यह वेद अपने पति को प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिंकचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूं, फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपत्ति क्यों आई। तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोले कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं, जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने का अवसर मिला। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे तो अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म हो जाना चाहिए। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की तो उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा है और उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले, बच्चू, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है। भगवान, मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सिंकचों से बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के शीश चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किस प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पताल में तो अंतर है, वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी
कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों पर विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह और अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने ज्यों ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं, और जैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ वे तुरंत अदृश्य हो गए। तब बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूं? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति तो पूर्ण परिवर्तित हो गई। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही होगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो न हुई, परंतु उनकी कृपा से उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा न हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप लाकर उन्हें श्रेयस्कर मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। इस कथा के साथ आज हम इस पाठ को यही विराम देते हैं। ओम श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम साई राम। बहुत ही अच्छे। मेरे ख्याल से लाइक सन लाइक फादर, रशिश और विकास दोनों ने मिलकर समा बांध दिया है। तो आज जो हमारी साई संध्या कहूंगा इसे, आज कबीर जयंती भी है और हमारा जो ध्यान वाहिनी का पाठ चला हुआ है वैसे चल रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे आचार्य जी डॉक्टर योगेंद्र वर्मा ध्यान वाहिनी का पाठ हमें करवा रहे हैं। और आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में अब हम सोचें तो भगवान बाबा भी कबीर के कहीं कहीं दोहों का बीच में जो है अपने डिस्कोर्सेज में कहीं ना कहीं उनका जिक्र कर दिया करते थे। एक बहुत ही अच्छा जो उनके सर्वश्रेष्ठ 20 दोहे हैं उनमें से एक बहुत ही सुंदर दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बुढ़न दरा रहा किनारे बैठ। बिल्कुल चरितार्थ होता है हम सभी के ऊपर, ध्यान वाहिनी के ऊपर। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ना कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पा पाते हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा कितना कुछ कहते हैं हमें कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। हमें डरना नहीं है, हमें प्रयत्न करते रहना है, कुछ ना कुछ हमेशा पाते रहना है। कहीं ना कहीं सब कुछ मिलता है और भगवान ने सब कुछ हमारे लिए संजो कर रखा है। जहाँ भी हाथ डालेंगे, जहाँ भी मेहनत करेंगे, जहाँ भी कुछ ना कुछ कष्ट सहेंगे, हमें कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। मैं अनुरोध करूंगा आदर्श कुमार वशिष्ठ जी को कि हमें ज्योति मेडिटेशन करवाएं, उसके बाद आज की भजन संध्या।
साराम सर, आज ज्योति मेडिटेशन के लिए आपने मतलब क्या था? अच्छा ठीक है जी, कोई बात हेलो। नहीं। हाँ ठीक ठीक है जी, जय ठीक है साराम सर। ठीक है जी। साईराम साईराम। हाँ, विकास, जय हम जय साराम सर। आज जो साराम भैया। बहुत ही वैसे कुछ मिस करेंगे हम ज्योति मेडिटेशन को, जी जी जी। परंतु जैसे भजन हमने सोचा है कि भजन आज बहुत सुंदर भजन होने वाले हैं, और भजन भी होंगे, वैल्यू सॉन्ग्स भी होंगे, और हमारा पूरा का पूरी टीम जो है तैयार है। और ये जो भजन संध्या रहेगी, भजन यानी कि भजन संध्या कह लो उसे, या भजन के एक कड़ी कह लें, एक भजन माला कह लें, ये सब हमारा होने वाला था। और ये हमारी प्रति यात्रा में भी होने वाला था, और हमारे जो अप्रैल में भगवान बाबा ने के आने के उपलक्ष्य में शिमला में भी होने वाला था। वो सब हम ऐसा ही इकट्ठा करके जो है चलते जाएंगे ऐसे से। और आज कबीर जयंती भी है, और कितना भी मतलब हम भगवान का ऐसा सुमिरन आज करने वाले हैं कि भगवान जैसे कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो आइए हम सुमिरन करें। विकास भाई। सभी को प्रेम पूर्वक साईराम। जैसा हमारे आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय अग्रवाल जी का आदेश हमें सबको हुआ था, हिमाचल की पूरी जो हमारी भजन की जो टीम है, भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने समय समय पर जो हमारी जो भजन की टीम है पूरी हिमाचल की, उनको समय समय पर आशीर्वाद दिया है। फिजिकल, जब स्वामी फिजिकल रूप में शिमला आए थे, इन सब ने स्वामी के सामने अपनी भजन की प्रस्तुति की है। पुट्टापर्थी में ये पूरी टीम, लास्ट ईयर भी जब हम पुट्टापर्थी यात्रा में गए थे, तो हम सब ने एक साथ भगवान के श्री चरणों में पर्थी यात्रा में उनके चरणों में अपनी प्रस्तुति दी थी। आज हम सब इकट्ठे होकर इस सुमधुर भजन संध्या का आनंद लेते हैं, जिसमें आज श्री राजेश वर्मा जी, श्री अजय डोगरा जी, भाई रिपु दमन, निशांत, डॉक्टर राहुल और अंकुश के मधुर स्वरों का आनंद लेंगे। और साथ में तबले पर चिन्मय डोगरा और मेरे छोटे भाई ऋषभ उनको संगत करेंगे। तो आइए हम इस सुमधुर वंदना का भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए श्रवण करते हैं। जय श्री साई राम। ओम श्री साई राम। परम पूजनीय साई माँ के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी भक्त जनों को साई राम। आज की इस पुनीत भजन संध्या का श्री गणेश विघ्न विनाशक एवं रिद्धि और सिद्धि प्रदायक भगवान विनायक जी की स्तुति एवं प्रार्थना से करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सनि रे ग ग रे सा नि रे ग म प म ग रे ग ग रे सा नि रे ग म प ध प म ग रे ग ग रे सा नि रे ग म ध नि नि ध प म ग रे ग ग रे सा नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। नीरे गरे गरे सा पमा गरे गरे सा पमा गमा पध पमा गमा पमा गरे सा नीरे गरे गरे सा पमा गरे गरे सा पमा गमा पध पमा गमा पमा गरे सा। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गण गाइए गण गाइए गणपति जगवंदन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जीवन का पथ प्रदर्शक होता है, इसीलिए पुराणों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तुल्य माना गया है। भगवान बाबा ने भी गुरु को भगवान मानते हुए कहा है कि गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव स्वरूप है।
साई राम डोगरा जी। जिनमें साई राम। विकास म्यूट हो गए हैं शायद। साई राम, चिन्मय साई राम। जिनमें साई राम म्यूट म्यूट है आप। हाँ जी भैया। साई राम। ये फिर से म्यूट हो गए। हाँ जी आ गई बस। हाँ जी शुरू कीजिए। चिन्मय।
साई कृपा का पार आज तक कोई नहीं पा सका है। जिस पर बाबा की कृपा हुई, समझो वह भवसागर पार कर चुका। इसीलिए समस्त संसार साई कृपा पाने के लिए करवर प्रार्थना करता है। भगवान बाबा परम दयालु, परम कृपालु और समदर्शी हैं। आइए इनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हम जैसे अपने सभी बच्चों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों है अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं बंधा हूँ, बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ, बंदा तुम्हारा। मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना जानूं। अल्लाह इलाही रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो खाली जमाना मैंने गवाया। खाली जमाना मैंने गवाया। साथी अकेले का, साथी अकेले का, साथी अकेले का किया न कोई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अपने मस्जिद का झाड़ू तनु है, अपने
अपने मस्जिद का झाड़ू है, मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साईं रहम नजर करो, रहम नजर करो, रहम नजर करो। मेरा दिल भी तू, धड़कन भी तू, मेरी रगों में बहता हुआ लहू भी तू। साई एक तू ही तो है जिससे है जीवन मेरा, मेरे प्राण, मेरी जान, मेरा जहां भी तू। हमारे जीवन के आधार हमारे परम प्रिय भगवान बाबा के श्री चरणों में प्रणाम और सभी को साई राम। भगवान तुम नहीं तो जान नहीं है इन दिलों में हमारे। हाँ स्वामी, आप ही हमारे प्राण हो। साई नहीं तो जान नहीं है, तुम नहीं तो जान नहीं है इन दिलों में हमारे, दिलों में हमारे। तरस रहे हैं प्यास दिल हमारे, तरस रहे हैं प्यास दिल हमारे। दिन तेरे हैं पतझड़ जैसे, दिन तेरे हैं पतझड़ जैसे, सावन के लम्हे हमारे। साई I love you, I love you, the deepest, purest feeling, with righteousness, with rising hope. I love you, the deepest, purest feeling. Thou hast guided us and righteousness. दिलों में हमारे, दिलों में हमारे।
ओम श्री साईराम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान हम सभी के हृदय में वास करते हैं और हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। हमारी हर इच्छा व हर मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं, परंतु हमें तब भी यह लगता है कि वो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे हैं। अतः हमें भगवान से यही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वो हमारे जीवन में ज्ञान रूपी दीपक से हमारे जीवन में छाए हुए अंधकार को दूर करें। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तेरी आरती का दिया बनूं, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, मेरे प्राण तेरा ही नाम ले। कर मन तेरी ही उपासना, कर मन तेरी ही उपासना। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। कोई सुख की भोर मिले तो क्या, कोई सुख की भोर मिले तो क्या, कोई दुख की लैन मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, पतझड़ में जो भी खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे न
कि पड़े कभी जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में जो अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। जय साईं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी इस कोरोना महामारी एवं इसकी सावधानियों से भली भांति परिचित हैं। इस परिस्थिति में भी निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम सबने इसे अपने अनुकूल बना लिया और भगवान श्री सत्य साई बाबा का आश्वासन Why fear when I am here हमेशा आप हमारे साथ है। इसी संदर्भ में एक भक्ति गीत प्रस्तुत है। Why fear when I am here? Why fear when I am here? So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. Why fear when I am here? Why fear when I am here? All I want is your love, my child. All I want is your faith. All I want is your love in God. No matter what's your faith, all I want is your love in God. No matter what's your faith. So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. Why fear when I am here? Why fear when I am here? Like you see in the dark of night, is that of God in man. Find the light that is in your heart and reach the promised land. Find the light that is in your heart and reach the promised land. So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. Why fear when I am here? Why fear when I am here? Krishna, Buddha, Jesus, Allah, all came through this land. All of them brought the message of love. Love your fellow man. All of them brought the message of love. Love your fellow man. So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. Why fear when I am here? 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 Sai Ram. संत कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि व संत थे। वे एक धर्मनिरपेक्ष कवि थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना करते हुए
लोगों को भगवान बाबा की तरह सर्वधर्म की राह पर चलने का मार्ग दिखाया। आज कबीर जयंती के पावन पर्व पर आओ उनके द्वारा रचे गए दोहे दोहराकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले आपको, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले आपको, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना को, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा तो दुख काहे हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो रे भाई मैं रोंदूंगी तो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा साबुत बचाना कोई। माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का तार दे मन का फेर कबीरा मन का फेर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे
सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। माया मुई ना मन मुआ मरी मरी गया शरीर। माया मुई ना मन मुआ मरी मरी गया शरीर। आशा कृष्णा नामुई यो कही गए कबीर रे भाई। यो कही गए कबीर। आशा तृष्णा नामुई यो कही गए कबीर रे भाई। यो कही के कबीर। यो कही के कबीर। यो कही के कबीर। जय श्री राम। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। साई ही सत्य है, शिव है और साई ही सुंदर है। साई माँ आपकी सुंदर, मधुर और मोहन छवि सदैव हमारे मस्तिष्क एवं हृदय पटल पर राज करती है और हम आपके श्री चरणों में सदा यह अरदास करते हैं कि माँ इसी तरह विराजित रहते हुए हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखना। मधुर मोहन घन श्याम सुंदर साई आनंद प्रदाई नंदाला रासियोई। मधुर मोहन घन श्याम सुंदर साई आनंद प्रदाई नंदाला रासियोई। नीवे ना माता पिता भ्रातवे सदा। नीवे ना माता पिता भ्रातवे सदा। सखुडवु गुरु देव मुमरी अंतनी वेगा। सखुडवु गुरुदेव मुमरी अंतनी वेगा। नीवे तनुवु नीदे मनसु अंतनी देगा। అనువనుమున కణకణమున నిండి ఉన్న సదయ హృదయ నిండి ఉన్న సదయ హృదయ అనువనుమున కణకణమున నిండి ఉన్న సదయ హృదయ మధుర మోహన घन श्याम सुंदर साई
आनंद प्रदायी नादाला रासियोई నీవే పూజించిలేని కర్ములేలను నిన్నే పూజించిలేని కర్ములేలను నిన్నే ధ్యానించిలేని దేహమేలను కనువిందుగా నేను చూడని కన్నులేలను కనువిందుగా నేను చూడని కన్నులేలను నిన్నే మరంచి నింతలంచని జన్మమేలను నే మరచి నింతలంచని జన్మమేలను నిన్ను తలవని నిన్ను పిలువని జిహయేల జీవమేల్ జిహయేల జీవమేల్ నిన్ను తలవని నిన్ను పిలువని జిహయేల జీవమేల్ మధుర మోహన ఘన శ్యామ సుందర సాయి आनंद प्रदायी नादाला रासियोई आ आ ओ ओ ओ जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने हमेशा हमें 5 मानवीय मूल्य का अनुसरण करने को कहा है, जो कि सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा है। और प्रेम ही इन सब का आधार है। प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है। As Baba says, start the day with love, spend the day with love, fill the day with love, end the day with love. This is the way to God. यही संदेश एक गीत के रूप में प्रस्तुत है। आओ चले हम सत्य की ओर, आओ चले हम धर्म की ओर, जीवन को निर्मल करें। आओ चले सत्य साई की ओर, जीवन को पावन करें। आओ चले आओ चले आओ चले साई हमारे जीवन सहारे, साई हमारे जीवन सहारे, जीवन को उज्जवल बनाने वाले, तन मन में साई समाए, साई मिले। आओ चले सत्य धर्म की ओर, आओ चले हम जीवन में कुछ भी पाना है तो शांति का सुख पाना है, तो जीवन में कुछ भी पाना है तो शांति का सुख पाना है, तो के बंधन जात पात के, काम क्रोध के, लोभ मोह के, आओ चले शांति प्रेम की ओर, जीवन को पावन करे। आओ चले सत्य धर्म की ओर, आओ चले साई आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं और आप ही हमारे लक्ष्य, और अंततः हमें अपने जीवन में यही अपनाना है।
दर्शन को क्या करना बनवाए जीवन हमारे पायो पर पीड़नी परोपकार पुण्याय पायो पर पीड़नी let us have heaven and heart let us have heaven and heart साई के दिव्य संदेश को जीवन में अपनाएंगे देखो चारों दिशाओं में छाई बहार दिल में है प्यार तेरा ही प्यार साई तेरी महिमा अपार साई तेरी महिमा अपार साई तेरी महिमा अपार सत्य साई बाबा your life is your message we shall follow you Satya Sai Baba love is your phone हर एक प्राणी से प्रेम करो हर मानव की सेवा करो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मानव से प्रेम करो let us love God let us love God हर प्राणी से प्रेम करो हर मानव की सेवा करो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मानव से प्रेम करो हर मानव से प्रेम करो हर मानव से प्रेम करो शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। बहुत ही सुंदर। ओम श्री साई राम। मेरे ख्याल से जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी श्रोतागण आज हमारे सब बैठे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आज ऐसा लग रहा है कि सभी कह रहे हैं, सभी एक फहरिस्त पूरी की पूरी, जितने मैसेजेस आपने सबने पढ़ लिया होगा, सभी कह रहे हैं। कोई कह रहा है थैंक्स एवरीवन, ग्रेट एफर्ट, मे बाबा शावर हिज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ यू, ऑल गुड वॉइसेस आर इनवाइटेड एवरीवेयर इन हिमाचल, यूनिक, अल्टीमेट, great effort, teamwork, nice voices, somebody says. And Ripu's presentation in Telugu, it's like a divine presence. Somebody says it's like sitting in Sai Kulwanthal in the presence of beloved Swami. Thanks to sabhi ne kiya hai, sabke liye. It was beautiful, 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 melodious, very nice, beautiful Sangeet Sandhya, awesome. And अंकुश के लिए कहा गया है वेरी नाइस, कबीर जी के दोहे, आनंद ही आ गया, एंड सो स्वीट वॉइसेस, ऑल वर सो स्वीट, वेरी स्वीट, एंड ऑल दीज वॉइसेस वर वेरी स्वीट, ब्यूटिफुल, डिवाइन स्वर्णमाला, ऑल इट वाज स्वामीज ग्रेस एंड अति सुंदर, कईयों ने कमेंट दिया है और किसी ने कहा है वेरी नाइस जी अंकुश, बहुत ही बढ़िया, और नाइस टू हियर सच ब्यूटिफुल एंड लविंग श्रोतम and Vedam from Rashish. विकास के लिए तो there are no words, टीम लीडर के लिए मैं तो कहूंगा कि कितना सुंदर आज की हमारी भजन संध्या रही। सिर्फ एक ही दोहा जो प्रहार करता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, वो यही है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। जब ये दोहे का अर्थ हम सब जानते हैं तो क्यों ना, जैसे कि लास्ट जो अंतिम भजन था, कितना प्यारा भजन था कि आओ चले सत्य साई की ओर, सत्य शांति की ओर, साई हमारे जीवन सहारे, जीवन को उज्जवल बनाने वाले श्री सत्य साई ही तो हैं। और क्यों ना हम ध्यान करके भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में आज की ये स्वर्णिम संध्या को हम जो है समर्पण करते हैं। सभी की ओर से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हम बैठे हैं,
100 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। आज किसी का नेट गया भी नहीं है। भगवान की बहुत ही अनुकंपा है, बहुत ही कृपा है। और ऐसे ही हमारा सत्र चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। भगवान से प्रार्थना करें कि हम सब स्वस्थ रहें, कोरोना मुक्त रहें और किसी भी दूर दूर तक हमें कोई भी बुराई, कोई भी वाइस जो है जिसे कहते हैं, छू ना पाए। और हम ऐसे ही एक अल्टीमेट ब्लिसफुल आत्मिक एक्सपीरियंस को लेते रहें। ऐसा ही चलता रहेगा और भगवान की पूरी ब्लेसिंग्स हम सभी के साथ है। आज का सत्र, ये डिवाइन सत्र आज यहीं समाप्त करते हैं भगवान बाबा के इस भजन के साथ। रामा कोदंड रामा, रामा पट्टाभि रामा, रामा कल्याण रामा, राघव पट्टाभि रामा, रामा कल्याण रामा, राघव रामा कल्याण रामा, नीको कमाट रामा, नाको कमुट रामा, रामा नी पाटे पाट रामा, नी पाटे पाट रामा, नी पाटे रामा, नी करू रामा, नी कंठ రామా నీవుని వాడు రామా నాతో మాట్లాడు రామా నేను నీ వాడు రామా నాతో మాట్లాడు రామా నేను నీ వాడు రామా రామా నా అనే మేలు రామా చింతనే చాలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో अत्रिणात्वाकृमे हन्मि कन्वेन जमदग्निना विश्वावसो ब्रह्मणा हतः कृमिणागराजा अप्येषागस्थपतिर्हतः अतो मातातो पिता
अथो स्थूरा अथो क्षुद्रा अथो कृष्णा अथो श्वेता अथो आशातिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहारावद्य श्रुतस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुह्यमस्य जम्भयोः आदधामि तथा हि तत् खन्फन्मृषे। ॐ समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शांति है। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय